अगले 7 दिनों के अंदर नागरिकता संशोधन कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। वही कानून जिसके विरुद्ध, जिसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर पटना के सब्जी बाग और शहर से लेकर गांव कस्बे तक विरोध हुआ था, मुजाहिरा हुआ था। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिन के अंदर नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश के अंदर, पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। यह बयान उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। शांतनु ने बंगाली में कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 7 दिनों में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद नागरिकता संशोधन कानून फिर से सुर्खियों में है। गौरतलब हो कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत 3 पड़ोसी मुस्लिम देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन और पारसी, इनको नागरिकता दी जाएगी। यानी केवल मुसलमान ही होंगे जिन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। बताते चलें कि इस कानून पर 5 साल पहले ही मोहर लग गई थी, हालांकि यह अब तक लागू नहीं किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध हुए थे, हम सब ने देखे। खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। यह देश का कानून है और इसे लागू होना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। आपको बताते चलें कि इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियमों के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुके हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था, दाखिल हुए थे। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि अगर यह कानून सिर्फ नागरिकता देने का है तो फिर देश भर में इतना विरोध क्यों हुआ? और शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग की तरह पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग गांव, कस्बे, मोहल्ले में शाहीन बाग क्यों लगे? क्योंकि इस कानून को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस कानून के तहत बहुतों की जो नागरिकता है, खासकर मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी सरकार की तरफ से लगातार ये समझाया गया, बताया गया, कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नागरिकता छीन नहीं रहे हैं बल्कि नागरिकता दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले दिनों में इस कानून के तहत कितनों को नागरिकता दी जाती है और क्या वाकई में किसी की नागरिकता छीनेगी। खैर, जो भी हो, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को आपने अगर फेसबुक पर देखा है तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।